हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले भी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग भी आंसर करते चलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतना आंसर सही हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून को। हुआ क्या था कि 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों यानी कि 177 देशों द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिला था। इसलिए 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दांडी कूच के लिए जाना जाने वाला गांव दांडी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, हम लोग पढ़े हैं दांडी यात्रा। तो दांडी ये गांव है, ये कहाँ है? तो दांडी गांव कहाँ है? दांडी गांव गुजरात में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने उनासी समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। तो दांडी कहाँ है? गुजरात में है। इनमें से जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? जायद फसल कहते हैं गर्मी में लगाने वाला फसल को। मार्च से जून तक इस फसल को उगाया जाता है। तो जायद फसल का उदाहरण हो जाएगा ककड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ककड़ी। और उदाहरण देखेंगे तो खीरा हो जाएगा, तरबूज होगा, खरबूज होगा, करेला होगा। ये सभी जो है जायद फसल के उदाहरण हो जाएंगे। मूर्तिकला की गुफाएं एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो मूर्तिकला की गुफा एलिफेंटा गुफा कहाँ है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया था। गीतांजलि के लेखक का नाम क्या है? तो गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इनका और एक दो रचना एग्जाम में पूछा जाता है। गोरा हो गया, चंडालिका हो गया, ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाते हैं। गोरा, चंडालिका और गीतांजलि। इनमें से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो बेल्जियम की राजधानी कौन है? ये ब्रुसेल्स है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। विश्व जल दिवस कब आयोजित किया जाता है? यानी कि विश्व जल दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। सही आंसर होगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए इन्होंने 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया था। और ये श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सुप्रसिद्ध रणभूमि हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? तो हल्दी घाटी युद्ध हम लोग पढ़े हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी कहाँ है। तो आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी राजस्थान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। 1576 ईस्वी में यहाँ युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। रोमांस विषय पर रोमियो एंड जूलियट उपन्यास किसने लिखा था? तो रोमियो एंड जूलियट उपन्यास को किसने लिखा था? ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर ने। इनमें से ओमान की मुद्रा कौन सी है? तो ओमान की मुद्रा कौन है? रियाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रियाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति के पिता किसे कहा गया था? तो भारतीय अशांति का पिता या इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन सेरोल ने। तो किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के पिता या भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी त्वचा, बालों और पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
तो बाहरी त्वचा में, बालों में और पंखों में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन। केरोटीन केरोटीन या केराटिन लिखा हुआ मिलेगा। यह प्रोटीन जो है बाहरी त्वचा, बालों और पंखों में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस जो है बायो रिजर्व में जो है, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 इकाई शामिल है। यहाँ 3 इकाई शामिल है, जिसमें कि एक है बोरी अभयारण्य है, पंचमढ़ी अभयारण्य है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों को मिला के जो है क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ की 3 इकाई है। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसकी स्थापना जो है गुप्त युग के दौरान हुई थी। एक सेकेंड। गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट का जन्म किस युग के दौरान हुआ था? तो ये इनका जन्म जो हुआ था, गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट का जन्म गुप्त युग के दौरान। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त युग के दौरान जो है इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा गुप्त युग। शाहजहां ने निम्नांकित में से किस स्मारक का निर्माण नहीं किया? तो 4 स्मारक दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है शाहजहां के द्वारा नहीं निर्माण किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार जो है शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया था। बाकी जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, इन सब का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। और शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया बहुत से प्रमुख इमारत है। दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। इसके अलावा आपका दिल्ली का जामा मस्जिद हो जाएगा, आगरा का मोती मस्जिद हो जाएगा, ताजमहल भी हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अम्ल वर्षा जिन गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है उनमें से एक है। अम्ल वर्षा जिन गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है उनमें से एक कौन है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें से ऑप्शन में से हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो एक पूछा जा रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 गैस जो है अम्ल वर्षा के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायित्व है। यानी कि अम्ल वर्षा के लिए ये दोनों गैस जो है उत्तरदायित्व है। कौन कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से एक पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? कौन सा जो है नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, आर्गन, जेनॉन, ये तीनों जो है नोबेल गैस है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है नोबेल गैस नहीं है। कौन कौन है नोबेल गैस? एक बार देख लेते हैं हम लोग। हीलियम हो गया जो कि यहाँ है, उसके बाद हो जाएगा नियोन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद क्रिप्टोन हो गया, उसके बाद ये जेनॉन हो गया, जेनॉन हो गया और एक हो जाएगा रेडॉन। तो इस तरह से नोबेल गैस है। तो हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार एक कार्बनिक यौगिक का नाम है। ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार एक कार्बनिक यौगिक कौन सा है? एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो ओजोन परत की कमी करने के लिए जिम्मेदार है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H4O हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र हम लोग जानते हैं ये कहाँ है? हरियाणा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का यह एक प्रमुख जिला भी है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। तो सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंजाब का शेर नाम से लोकप्रिय है? किसको जो है पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 1986 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में। और इस अधिनियम का उद्देश्य था कि पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा करना और पर्यावरण को सुधारना। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है? इसको WWF भी कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 26 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। यह वन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करती है। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र किस राजवंश के हैं? तो राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र जो है किस राजवंश के हैं? ये हर्यक वंश के हैं, हर्यक राजवंश के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार ही हर्यक वंश के संस्थापक थे। हेमू और अकबर के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो हेमू और अकबर के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को। आजकल डेट भी एग्जाम में पूछ दे रहा है तो याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को इस युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत दर्रा जो भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? तो पूछा रहा है कि कौन सा दर्रा है जो भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? तो यह दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाथुला दर्रा इसका सही आंसर होगा। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश। सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। उसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? यहाँ पर उस होगा। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जो हसरत के नाम से कविता लिखते थे? यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जो हसरत के नाम से कविता लिखते थे? उनका नाम है अशफाक उल्लाह खां। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खां। ये संभवतः जो है पहले क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो कि फांसी के तख्ते पर लटके थे। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, आजकल डेट पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई थी? यानी कि अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है भारत में? तो अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। पहला हुआ था आपका 1962 में। 1962 में चीनी आक्रमण के समय हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरा हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ था। आंतरिक गड़बड़ी की आशंका को लेकर यह तीसरा जो है आपातकाल लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्हें भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है। तो स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिन्हें भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। ताइवान की राजधानी कौन सी है? तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान की राजधानी ताइपे है। और मुद्रा क्या है? तो न्यू ताइवान डॉलर है। क्या है? ताइवानी डॉलर है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे और मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा कौन है? तो इजराइल की मुद्रा है शेकेल। न्यू शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है और राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी?
काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 1925 ईस्वी में। आजकल डेट पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, लेकिन अब जो है इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ट्रेन डकैती, ट्रेन कांड इस तरह से जो है अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अब जो है इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर सावरकर द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो वीर सावरकर के द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी वीर सावरकर के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक देवदास किसने लिखी? चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुस्तक जो है देवदास के रचयिता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में किस अनुच्छेद में संविधान के तहत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 के तहत जो है संविधान में 6 तरह के अधिकार हैं, 6 तरह के, तो उसी में से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन सा क्षेत्र है? तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन है? ये चंडीगढ़ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ है, जो कि खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैमी पुरस्कार। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह भारत का बहुत ही पुराना खेल है, मतलब खेल वाला कप है। तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। यह जो है 1888 में पहली बार आयोजित किया गया था। तो ये कप जो है डूरंड कप बहुत पुराना कप है फुटबॉल का। कौन सा एक एशियाई देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है एक एशियाई देश नहीं है? तो मिस्र जो है एक एशियाई देश नहीं है। मिस्र जो है एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है काहिरा। चावल किस प्रकार की फसल है? चावल किस तरह की फसल है? तो चावल जो है आपका उष्ण कटिबंधीय प्रकार की फसल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय फसल। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है? 2 राज्य है जिनमें हमेशा कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद रहता है, और ये राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण क्या था? तो तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण था पीत क्रांति या पीली क्रांति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीत क्रांति, जिसका संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, और इसकी स्थापना भी पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सशस्त्र बलों के संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में जो है सशस्त्र बलों के संवैधानिक प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र को रंगने के लिए किस रंग का उपयोग किया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र को रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? गहरा नीला रंग का। सही आंसर क्या हो जाएगा? गहरा नीला रंग का। पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि और सिंचाई को। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और सिंचाई को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योगों पर बल दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको कि सीडीपी भी कहते हैं, सीडीपी, तो इसकी शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ये थे वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड के जो है
जनक थे। श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड को आरंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन हुए? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो 4 राज्य दिया गया है और पूछा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन है? तो असम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का वर्ष था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा प्राधिकरण करता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करते हैं। और इनको पद और गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया थे। ये भारत के प्रमुख पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल 1950 से 51 तक था। इनमें से कौन सा भारतीय साहित्य पुरस्कार नहीं है? तो साहित्य पुरस्कार कौन सा नहीं है? तो बिग स्टार एंटरटेनमेंट पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिग स्टार एंटरटेनमेंट पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? 4 नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हरगोविंद खुराना मिला है, अमर्त्य सेन मिला है, कैलाश सत्यार्थी इनको भी मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मिला है। इनको जो है 1981 में पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण मिला है। कब? 1990 में। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनको कब पद्म विभूषण मिला है? तो 1990 में। केरल राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो केरल राज्य की आधिकारिक भाषा है मलयालम। मलयालम है जो कि द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। सही आंसर हो जाएगा मलयालम। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियम का आविष्कार किया था मैडम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, जो उनके पति थे। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम का आविष्कार किया गया था 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में ये आविष्कार हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। तो यहाँ पर जो है 65 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।